हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपकी स्क्रीन पर। गेस्टाल्ट का अर्थ, जो गेस्टाल्ट है इसका अर्थ क्या है? संज्ञान, पूर्णाकार, अंतर्दृष्टि या फिर अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आप लोगों का आंसर यहाँ पे किस ऑप्शन से रिलेट करेगा, कौन सा उत्तर सही आंसर होगा? और बिहार के लिए जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग तैयारी कीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन ही आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करेगी। और जिसको भी पेड ग्रुप से जुड़ना है, आपका अलग बैच आप संचालित किया जाए जिससे आप लोग पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा पूर्णाकार से रिलेट करता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक जो है अधिगम के हस्तांतरण में सहायक नहीं है? कौन सा कारक ऐसा दिया हुआ है जो अधिगम के हस्तांतरण में सहायक नहीं है? इच्छा शक्ति, उचित वातावरण, परिपक्वता या फिर डी ऑप्शन है थकान। सेकंड का आप लोगों का जो आंसर है यहाँ पे ए बी सी डी में से किस ऑप्शन से रिलेट करता है? कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है? सभी लोग आंसर देखिएगा और ओएमआर सीट निकाल लीजिएगा, उस पर अपने आंसर्स क्लिक कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में जो आपके क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के स्तर के अनुसार आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सही आंसर यहां पे हो जाएगा हस्तांतरण में सहायक नहीं है, तो यहां पे थकान इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति जो होती है यह कैसी होती है? तेज होती है, धीमी होती है, सामान्य होती है या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता है? सीखने की प्रथम अवस्था में बात करें तो सीखने की गति जो होगी वह धीमी होती है। यहां पे आपका ऑप्शन हो जाता है बी उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा सीखने के पठार का कारण नहीं है? इसमें जो सीखने का पठार है इसके रीजन से रिलेट नहीं करता है। नीरसता, विमनस्कता या फिर क्रियात्मक सीमा या फिर डी ऑप्शन है थकावट। फोर्थ में आपको बताना है कि ये जो ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर से रिलेट कीजिएगा, क्रियात्मक सीमा से रिलेट करता है। सी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अचानक श्रेष्ठ अनुकूलन की प्रक्रिया का पता लगाकर इसकी व्याख्या की? ये किसने पता लगाकर इसकी व्याख्या की है? बी एफ स्किनर, पावलोव, थांडाइक या फिर वॉटसन। 5 क्वेश्चन नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको डेली चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। जबरदस्त क्वेश्चंस हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, पावलोव से रिलेटेड है। बी उत्तर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, सीखने का वह सिद्धांत जो उद्दीपन प्रतिक्रिया सहसंबंधन को बल देता है कहलाता है। ये क्या कहलाता है? प्रबलता का सिद्धांत कहलाता है, गेस्टाल्ट वाद कहलाता, समीपस्थता का सिद्धांत कहलाता है या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग देखिएगा, यहां पे जो आंसर हो जाएगा प्रबलता के सिद्धांत से रिलेट करेगा क्या? गेस्टाल्ट वाद, समीपस्थता का सिद्धांत या फिर कोई नहीं? सभी लोग आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा और एक कंटिन्यूटी के साथ में अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन इसका सभी लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं अगर, तो समीपस्थता का सिद्धांत जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। समीपस्थता का सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? ये जो सिद्धांत दिया है एडविन गुथरी ने दिया है, वॉटसन ने दिया है, पावलोव ने दिया है या फिर स्किनर ने दिया है? बताइए, समीपस्थता का सीखने का सिद्धांत जो दिया है ये किसने दिया है? एडविन गुथरी, वॉटसन, पावलोव, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों का जो सही आंसर है वह किस उत्तर से रिलेट करेगा? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट्स में आप लोगों को आंसर्स ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। एडविन गुथरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दीपन जो कि अनुभव एवं अभ्यास के फलस्वरूप वातावरण से सूचना हासिल करने की क्षमता में वृद्धि है को किसने परिभाषित किया? इसको किसने परिभाषित किया?
थांडाइक, वुडवर्थ, गिब्सन या फिर कोहलर। क्वेश्चन नंबर 8, उद्दीपन की बात करेंगे जो कि अनुभव एवं अभ्यास के फलस्वरूप वातावरण से सूचना हासिल करने की क्षमता में वृद्धि है, इसको परिभाषित किसने किया? सभी लोग आंसर अटेम्प्ट करिएगा। सही आंसर जो यहां पे हो जाएगा आपका गिब्सन से रिलेट करेगा, सी उत्तर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कॉग्निटिव लर्निंग के अंतर्गत आता है, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जो कॉग्निटिव लर्निंग के अंतर्गत आता है। प्रश्नोत्तर, गतिशीलता, मानसिक क्रियाएं या फिर गामक क्रियाएं। 9th में आपका जो ऑप्शन है यहां पे किस उत्तर से रिलेट करेगा? ए उत्तर होगा, बी होगा, सी होगा या फिर यहां पे डी ऑप्शन होगा। इसके पहले के वीडियोस के लिए आप सभी लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी वीडियो, जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, वहां से देख सकते हैं। इसमें आंसर जो हो जाएगा कॉग्निटिव लर्निंग के अंतर्गत जो आता है ये मानसिक क्रियाएं आती हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा सी उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। संकेत अधिगम जो है किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? जो संकेत अधिगम है ये कौन से अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है, हल के प्रबलन सिद्धांत पर आधारित है, थांडाइक के संबंधवाद पर आधारित है, कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर आधारित है। संकेत अधिगम जो है ये आधारित है पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मानव की सामाजिक विरासत मानी जाती है, इसमें से आप बताएंगे जो मानव की सामाजिक विरासत है वह परंपरा मानी जाती है, आदत मानी जाती है, शास्त्रीय अनुबंधन मानी जाती है या फिर डी उत्तर दिया हुआ है धार्मिक अभ्यास होगा। क्या इसमें सही आंसर? 11th में सभी लोग आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं और उत्तर जो आप लोगों का है ये बिल्कुल सही आंसर से रिलेट कर रहा है। सी ऑप्शन शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है, सी उत्तर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बचपन में व्यक्तिगत व्यवहार किसके द्वारा प्रभावित होता है? जो बचपन में व्यक्तिगत व्यवहार था यह किसके द्वारा प्रभावित होता है? समुदाय, विद्यालय, मित्र समूह या फिर परिवार? देखिएगा फिजिकल एजुकेशन का जो भी आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने में कम से कम 4 से 5 घंटे मिनिमम लगते हैं अगर आपके लिए क्वेश्चन पेपर सेट किया जा रहा है उसमें। बाकी अगर 125 क्वेश्चंस आपके लिए अगर ढूंढे जाते हैं, सर्च किए जाते हैं तो कम से कम आप मान के चलिए 6 से 8 घंटे का टाइम लगता है, तब जाके आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट पहुंच पाता है एक दिन में। यहां पे आंसर हो जाएगा डी उत्तर, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। समाज शास्त्रीय आधार पर निम्न में से मानव व्यक्तित्व को विकसित करने वाला जो मुख्य कारक है वह क्या है? पूंजी है, कला है, साहित्य है या फिर संस्कृति है? 13th बताइए। टोटल 100 क्वेश्चन है आज के इस प्रैक्टिस सेट में। देखिएगा डी ऑप्शन से रिलेट करता है, संस्कृत से रिलेट करता है, डी उत्तर इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। खेलकूद के अध्ययन की समाजशास्त्रीय शाखा कौन सही है? इसमें से कौन सी है जो खेलकूद के अध्ययन की समाजशास्त्रीय शाखा है? मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, खेल समाजशास्त्र या फिर जैव यांत्रिकी? क्वेश्चन नंबर 14th में खेलकूद जो है इसके अध्ययन की समाजशास्त्रीय शाखा बताना है आप लोगों को कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा। सभी के आंसर आ रहे होंगे मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, खेल समाजशास्त्र, जैव यांत्रिकी। तो उत्तर जो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे खेल समाज शास्त्र से रिलेट करता है, सी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय जो है निम्न में से किस देश में है? ये जो मुख्यालय है निम्न में से कौन से देश में है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड या फिर डी ऑप्शन है जर्मनी? विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय ये बताइएगा जो निम्न में से कौन से देश में है? तो ये जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है, बी ऑप्शन यहाँ पे
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन एक संगठन के रूप में नहीं माना जाता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक संगठन के रूप में नहीं माना जाता है? क्लब, विद्यालय, संघ या फिर समिति? 16 कौन एक संगठन के रूप में नहीं माना जाता है बताइएगा? क्लब होगा, विद्यालय होगा, संघ होगा या फिर समिति से रिलेट करेगा? ए ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्लब इसका राइट आंसर है, राइट आंसर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। प्री स्कूल बालक जो है किसके द्वारा सीखते हैं? जो प्री स्कूल बालक हैं ये किसके द्वारा सीखते हैं? नकल करके सीखते हैं, अभ्यास, टीवी देखकर या फिर पुनरावृत्ति द्वारा? आंसर्स आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। सही उत्तर जो होगा ये किस ऑप्शन से रिलेट करेगा, कौन सा उत्तर इसमें सही हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 17 नंबर में आप लोगों के आंसर्स क्या होंगे? तो प्री स्कूल जो होता है, प्री प्राइमरी जो होता है आपका नकल करके से रिलेट करता है। ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। शारीरिक शिक्षा के सामाजिक आधार की विवेचना करता है शारीरिक संरचना, क्रियात्मक अधिगम, व्यायाम क्रिया या फिर सहयोग? क्वेश्चन नंबर 18 है। शारीरिक शिक्षा के सामाजिक आधार की विवेचना बताइएगा। शारीरिक संरचना है, क्रियात्मक अधिगम है, व्यायाम क्रिया है या फिर डी उत्तर है सहयोग? सही आंसर आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे जो 18 नंबर क्वेश्चन है इसमें राइट आंसर किस उत्तर से रिलेट करता है? उत्तर जो आपका हो जाएगा सहयोग से संबंधित है। डी उत्तर इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समूह संशक्ति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जो समूह संशक्ति है इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? प्रशिक्षण के दौरान प्रदर्शन से किया जाता है, प्रदर्शन मूल्यांकन द्वारा किया जाता है, सोशियोग्राम या फिर क्रिया संपादन? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग देखिएगा 19 में आपका जो आंसर है यह किस उत्तर से रिलेट करता है? 19 नंबर क्वेश्चन आपका है सोशियोग्राम। राइट आंसर से रिलेट कर रहा है। सी उत्तर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। समूह संशक्ति का विकास जो है किस पर आधारित नहीं होता है? जो समूह संशक्ति है इसका विकास किस पर आधारित नहीं होता है? टीम उपादान, व्यक्तिक उपादान, अंतर्मुखी व्यवहार या फिर पर्यावरणीय उपादान? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही हो। तो सभी लोग स्कोरिंग कीजिएगा कि जो आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है इसमें आपके ईमानदारी के साथ में कितने क्वेश्चन सही होते हैं। राइट आंसर आप लोग देखिएगा सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल आप सभी लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं सभी लोग अपना तैयारी जो है जो भी जारी कर रहे हैं वो तो जारी रखेंगे। साथ में जो स्टूडेंट्स किसी कारणवश तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी अपनी तैयारी को शुरू कर दें। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन से संबंधित, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपको बहुत जल्द होंगे। आपके सामने 2 एग्ज़ाम्स तो नेक्स्ट मंथ में होने। एक तो बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा फिजिकल एजुकेशन का, टायर 2 जो आपका 2.0 होने वाला है। उसके बाद आपका साथ साथ में जो होगा एचटेट का एग्ज़ाम भी होना है। सही आंसर है अंतर्मुखी व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लचीलापन विकसित करने के लिए सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है? जो लचीलापन है इसको विकसित करने के लिए जो सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है धीरे खींचना और रोकना या फिर तेज खींचना या फिर बैलिस्टिक तरीका? कौन सा है इसमें? लचीलापन को विकसित करने के लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया है वह इसमें से आपका आंसर क्या होगा बताइए? ये होता है धीरे खींचना और रोकना से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लचीलापन क्या है? जो लचीलापन है वह आइसोटोनिक गतिविधि है, स्वास्थ्य है, लंबी आयु है या फिर एकाग्रता है? क्वेश्चन नंबर 22 बोलिएगा। लचीलापन की बात करेंगे तो लचीलापन किससे रिलेट करता है? तो ये आइसोटोनिक गतिविधि से रिलेट करता है। ए ऑप्शन इसमें सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लचीलापन विकास करने के लिए प्रशिक्षण विधि को अपनाना चाहिए? जो इसमें प्रशिक्षण विधि है इसको अपनाना चाहिए फार्टलेक, सर्किट ट्रेनिंग, पोस्ट आइसोमेट्रिक इनपुट या फिर डी ऑप्शन है भार प्रशिक्षण? 23
देखते हैं लचीलापन की बात करेंगे तो विकास करने के लिए प्रशिक्षण विधि को अपनाना चाहिए किसके, फार्टलेक, सर्किट ट्रेनिंग, पोस्ट आइसोमेट्रिक इनपुट या फिर भार प्रशिक्षण। 23 में आपका जो आंसर है यहाँ पे पोस्ट आइसोमेट्रिक इनपुट से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लचीलापन का रूप आप बताएंगे, यहाँ पे किस ऑप्शन से रिलेट करेगा। बिल्कुल आपके लिए जो क्वेश्चंस सेट किए जाते हैं बहुत बेहतरीन होते हैं और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपके गलत ना होने पाए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। रिवीजन भी आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। 24 हो जाएगा यहाँ पे गतिशीलता से रिलेट करेगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जोड़ की वह क्षमता जिसमें वह लंबे प्रसार तक गति करने में सहायक होता है कहलाती है, ये क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है, लचीलापन कहलाती है, जड़त्व कहलाती है या फिर प्रतिक्रियात्मक क्षमता कहलाती है। 25 जोड़ की वह क्षमता जिसमें वह लंबे प्रसार तक गति करने में सहायक होता है, ये क्या कहलाता है? तो ये जो आपका आंसर है यहाँ पे 25 नंबर में ये लचीलापन कहलाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें से कौन सी योग्यता को विकसित करने के लिए बैलिस्टिक विधि का प्रयोग किया जाता है? इसमें कौन सी योग्यता है जिसको विकसित करने के लिए बैलिस्टिक विधि का प्रयोग किया जाता है? चाल समन्वय योग्यता, सहनशीलता या फिर डी ऑप्शन है लचीलापन। 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर से आप लोग अपना उत्तर अटेम्प्ट कीजिएगा। राइट आंसर यहां पे किस ऑप्शन से रिलेट करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा हो जाएगा? इसमें लचीलापन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लचीलापन लाने के लिए खींचने वाले प्रमुख व्यायाम निम्न में से कौन से हैं? इसमें से जो प्रमुख व्यायाम है वह निम्न में से हैमस्ट्रिंग है, ग्लूटियस है, क्वाड्रिसेप्स है या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 27 में देखिए 27 राइट आंसर आप लोग का देख लेते हैं। यहां पे आंसर हो जाता है डी, उत्तर से रिलेट करता है, इन उपरोक्त सभी से रिलेटेड है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन आपके लिए पुटअप किया जाता है कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं और जो लेवल आपके लिए सेट आउट किया जाता है वो भी बहुत बेहतरीन। लचीलापन कितने प्रकार का होता है, इसमें कितने टाइप्स का होगा? यहाँ पे बी ऑप्शन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन सी योग्यता जिसमें बाहरी सहायता से अधिक आयाम तक गति की जा सकती है, की जाती है? 29 क्या है? अक्रिय लचकता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लचीलापन मापने के लिए कौन सा परीक्षण है? जो लचीलापन है इसको मेजर करने के लिए कौन सा परीक्षण इससे रिलेट करता है? क्रॉस बेवर टेस्ट इससे रिलेट करता है, कूपर टेस्ट रिलेट करता है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट रिलेट करता है या फिर स्कॉट एंड फ्रेंच टेस्ट इससे संबंधित है। 30 में आप लोग देखिएगा और जो 125 क्वेश्चन टीजीटी में आपके आने हैं यूपी का जो होगा उसमें एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। 500 में से आपका जो मेरिट बनेगा उसका निर्धारण किया जाएगा। इसलिए आप लोग स्कोरिंग भी जानते हैं, पिछला कट ऑफ भी आपको पता है, उसी के अनुसार आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर हो जाएगा स्कॉट एंड फ्रेंच टेस्ट से रिलेट करता है, डी उत्तर इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तकनीक के द्वारा लचीलापन विकसित किया जाता है? कौन सी तकनीक है, कौन सी टेक्निक है जिसके द्वारा जो है लचीलापन को विकसित किया जाता है? प्लायोमेट्रिक, फार्टलेक, PNF विधि या फिर वेट ट्रेनिंग? 31 बताइएगा कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा लचीलापन विकसित किया जाता है? किसके द्वारा? प्लायोमेट्रिक, फार्टलेक, PNF विधि या फिर वेट ट्रेनिंग? 31 सही आंसर हो जाता है PNF विधि से रिलेट करेगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कोण के पश्चात जो है अतिरिक्त खिंचाव प्रारंभ होता है? कौन सा कोण है जिसके पश्चात अतिरिक्त खिंचाव जो होता है वह शुरू होता है, प्रारंभ होता है? 60, 90, 180 डिग्री या फिर 45 डिग्री? देखिए इसमें आपका आंसर जो है वह क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है? 39
बिल्कुल उत्तर आप लोग का जो आ रहा है यहाँ पे सही आंसर से रिलेट हो जाता है, सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लचीलेपन के विकास के लिए कौन सा कारक जो है वह प्रभावी है। लचीलापन जो है इसके विकास के लिए कौन सा कारक प्रभावी है। जोड़ों की संरचना प्रभावी है, आयु एवं लिंग, मांसपेशीय शक्ति या फिर उपरोक्त में से सभी। बताइए आप सभी लोग, जो भी प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाता है, एक जो रफ कॉपी उस पर अपने प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, जिससे देखिएगा आपका स्कोर कितना होता है। क्योंकि जब आप स्कोर अपना पुटअप करते हैं 100 में से मान लेते हैं 80 आपके सही हुए, 80/100, या फिर 70 क्वेश्चन सही हुए, या फिर 40 क्वेश्चन सही हुए जो टफ लेवल के प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, या फिर 50 क्वेश्चन, तो इससे आपको अंदाज़ा रहता है कि आपकी प्रिपरेशन जो है किस मॉडल टेस्ट पेपर में किस तरीके से रही, और आगे आने वाले जो प्रैक्टिस सेट है या फिर आपका एग्ज़ाम जो होना है उसमें आप कितना स्कोर कंप्लीट कर सकते हैं। 33 नंबर जो आपका इस यहाँ पर आंसर आ रहा है सभी लोगों का, इन सभी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। लचीलापन जो है इसको विकसित करने की विधि जो है वह कौन सी है। इसमें जो लचीलापन है इसको विकसित करने की विधि होती है सर्किट प्रशिक्षण, प्लायोमेट्रिक खिंचाव व स्थिरता विधि, या फिर लीडअप गेम। 34 देखिए, लचीलापन को विकसित करने की विधि कौन सी है। इसको विकसित करने की जो विधि है वह है खिंचाव व स्थिरता विधि। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिंचाव व्यायाम द्वारा कौन सी गामक योग्यता का विकास होता है। इसमें कौन सी जो गामक योग्यता है जिसका विकास होता है। गति, सहनशीलता, लचकता या फिर शिथिलता। 35 बोलिए, खिंचाव व्यायाम द्वारा कौन सी गामक योग्यता है जो जिसका विकास होता है। तो ये आपका आंसर हो जाता है सी ऑप्शन, लचकता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लचीलेपन को मेजर करने की गतिविधि कौन सी है। इसमें से जो लचीलापन है इसको मापने की जो गतिविधि है वह कौन सी है। सार्जेंट जंप है, सिटअप, सिट एवं रिच, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस रन। 36 देखिए, 36 में ये क्या होगा, सिट एंड रिच से रिलेट करता है। यहाँ पे सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लचीलापन विकसित करने की विधि मानी जाती है। जो लचीलापन है इसको विकसित करने की जो विधि मानी जाती है, सक्रिय विधि है, निष्क्रिय विधि है, दोनों है, या फिर इनमें से कोई भी विधि नहीं होगा। 39 नंबर बताइए, बिल्कुल आप लोग स्कोर कीजिएगा, राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। सभी लोगों के करेक्ट आंसर यहाँ पे आ चुके हैं। 37 सी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन सी गामक योग्यता को आनुवांशिक धरोहर माना गया है। इसमें से कौन सी गामक योग्यता है जिसको आनुवांशिक धरोहर माना गया है। गति, शक्ति, सहनशीलता या फिर लचीलापन को माना गया है। 38 क्वेश्चन नंबर में ये हो जाता है आपका डी ऑप्शन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से लचीलेपन का निर्धारण किस कारक से नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन है जिसमें से लचीलेपन का जो निर्धारण होता है ये नहीं होता। ये शक्ति होता है, समन्वयन होता है, संधि अस्थिबंध होता है, या फिर प्रतिक्रिया समय से रिलेटेड है। 39 में आपका जो आंसर है यह ए, बी, सी या फिर डी ऑप्शन। 39 ये हो जाएगा आपका प्रतिक्रिया समय। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन सी लचीलेपन के प्रशिक्षण की विधि नहीं है। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो लचीलेपन की प्रशिक्षण की विधि से रिलेट नहीं करता है। बैलिस्टिक विधि होता है, धीमा खिंचाव और रोकना, आइसोकाइनेटिक विधि या फिर पोस्ट आइसोमेट्रिक विधि। 40 में आप लोग आंसर क्या अटेम्प्ट करेंगे। नहीं की बात की जाती तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ ये ध्यान रखिएगा, इस बार का क्वेश्चन पेपर जो बिहार में पूछा जा सकता है उसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज किया जा सकता है। जैसे आपको 40 नंबर क्वेश्चन दे दिया गया, उसमें फर्स्ट दे दिया गया है कथन और सेकंड दे दिया गया और साथ में
थर्ड दे दिए गए लचीलेपन प्रशिक्षण से रिलेटेड। 3 ऑप्शन दे दिए गए और ऑप्शन आपके 5 रहेंगे ABCDE, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हो उसमें 5 ऑप्शन थे। तो ए ऑप्शन में मान लेते हैं आपको दे दिया गया पहला, दूसरा, तीसरा सही है। फिर दूसरा ऑप्शन बना दिया गया केवल दूसरा सही है। सी ऑप्शन है केवल तीसरा सही है। चौथा बना दिया जाए 1 और 2 दोनों सही हैं। और लास्ट ऑप्शन बना दिया जाए या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पेपर एग्जाम में बन सकता है। ध्यान रखिएगा, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तो क्वेश्चन तो आपको देखने में आसान लगेगा, लेकिन जो टाइम होता है वो आपका ज़्यादा कंज्यूम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि सभी ऑप्शंस, क्वेश्चंस, सब कुछ आपको पढ़ना रहता है, उसके बाद आपको आंसर समझ के लगाना रहता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आए तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, बस उसको थोड़ा सा टाइम को लेके चलिएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के लिए वो पेपर थोड़े से टफ लेवल के हो जाते हैं। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो होता है ये कहाँ पर होता है? क्या अस्थि मज्जा से रिलेट करता है? ऑप्शन आप लोगों ने सही आंसर अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जोड़ पर अस्थियों को बांध कर रखने का कार्य कौन करता है? तो जोड़ है, इस पर अस्थियों को बांध कर रखने का जो कार्य करता है ये मांसपेशी, कीरेटिन फाइबर, अस्थि प्रवर्ध या फिर लिगामेंट। 42 किस ऑप्शन को आप लोग रिलेट करेंगे? जोड़ पर अस्थियों को बांध कर रखने का कार्य जो है ये हो जाता है आपका लिगामेंट से रिलेट करता है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा कंकाल तंत्र का कार्य है? उपरोक्त में से आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन जो है कंकाल तंत्र के कार्य से रिलेटेड है। कोमल ऊतकों को सहारा देता है, कोमल अंगों की रक्षा, रक्त कोशिकाओं का निर्माण या फिर सभी? आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर 9621819209 नंबर। पेड ग्रुप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं 500 रुपीज़ का पेमेंट करके पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। 43 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, कौन सा उत्तर आप लोग सही कर रहे हैं? सी ऑप्शन नहीं होगा, उपरोक्त सभी से रिलेट करता है, कोमल ऊतकों को सहारा देता है, कोमल अंगों की रक्षा या फिर रक्त कोशिकाओं का निर्माण, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अस्थि मज्जा जो है किस प्रकार की अस्थियों में पाया जाता है? बताइए। अस्थि मज्जा की अगर बात करें तो ये कौन से प्रकार की अस्थियों में पाया जाता है? छोटी अस्थियां, असमाकृति या फिर अस्थि, लंबी अस्थियां या फिर कंडरास्थि? 44 तो ये हो जाता है आपका लंबी अस्थियां। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। निम्न में से शरीर में छोटी अस्थियां पाई जाती हैं। कंधे में छोटी अस्थियां पाई जाती हैं, जांघ में पाई जाती, कलाई में पाई जाती, या फिर डी ऑप्शन है कपाल में पाई जाती हैं। 45 में टोटल 100 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। आप 100 में से स्कोर कीजिएगा कि आप लोग कितना स्कोर करते हैं, आपकी क्या रैंकिंग रहती, क्या स्कोर आप लोग का डेली प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट हो रहा है। सी ऑप्शन इसमें से आप लोग का जो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से चपटी अस्थियां कंकाल तंत्र में कहाँ होती हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सभी से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शरीर में अस्माकृति अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? जो शरीर है इसमें जो अस्माकृति अस्थियां हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? वक्षोस्थि में पाई जाती हैं, स्कंधास्थि में पाई जाती हैं, कंडरास्थि में पाई जाती हैं, या फिर कशेरुकाएं जो होती हैं उसमें पाई जाती हैं? आप लोग आंसर अटेम्प्ट कीजिए। 47 में सही उत्तर जो है इसमें से कितने लोग का आ रहा है? एग्जैक्ट शरीर में अस्माकृति जो होंगी अस्थियां ये पाई जाती हैं। कशेरुकाएं जो हैं इसमें से रिलेट कर जाएगा आपका डी उत्तर इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्न में से किसे तिलाकार अस्थियां कहा जाता है? किसको तिलाकार अस्थियों से आप रिलेट करते हैं? असामकृति जो अस्माकृति होती हैं, चपटी अस्थियां, कंडरास्थियां या फिर छोटी अस्थियां? 48 सही आंसर से आप लोग उत्तर अटेम्प्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपका जो उत्तर है वह क्या हो रहा है, राइट आंसर क्या होता है? निम्न में से किसे तिलाकार अस्थियां कहा जाता है? तो तिलाकार जो अस्थियां ये कंडरास्थियों से रिलेट करता है। सी ऑप्शन इसका
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एक पूर्ण रूपेण विकसित अस्थि में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? इसमें बताना है आपको लगभग में कितने प्रतिशत जल होता है। 25% जल होता है, 15%, 0 या फिर 35%। 49। इसमें जो जल की मात्रा होती है ये 25% से रिलेट करेगा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों में निम्न में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? जो कार्बनिक पदार्थ है अस्थियों में वो कौन सा पाया जाता है? ओसिन पाया जाता है, म्यूकोप्रोटीन पाया जाता है, केराटिन पाया जाता है, या फिर डी ऑप्शन है ये सभी पाए जाते हैं। अस्थियों में आपको बताना है निम्न में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। तो इसमें जो पाया जाता है पदार्थ ये ओसिन, म्यूकोप्रोटीन, क्रिएटिन, इन सभी से रिलेट करता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का 50 का राइट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बताइए 51 51 में आप लोग उत्तर क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं? अस्थि का जो विकास है ये कौन सी कला में होता है? जो अस्थि का विकास है ये कौन सी कला से रिलेट करेगा? अस्थि मज्जा से रिलेटेड है, सुष्टि अस्थि ऊतक से रिलेटेड है, तंतुमय कला या फिर अस्थावरण? 51 बताइए अस्थि का विकास जो है कौन सी कला में होता है? जो अस्थि का विकास होता है तंतुमय कला से रिलेट करता है। सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षीय कंकाल में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? जो अक्षीय कंकाल है इसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं, कौन इससे रिलेट नहीं करता है? खोपड़ी, श्रोणि मेखला, कशेरुक दंड या फिर पसलियां? 52 बताइए अक्षीय कंकाल में बताना है आपको निम्न में कौन शामिल नहीं है। तो इसमें जो निम्न में से शामिल नहीं है वो श्रोणि मेखला इससे रिलेट नहीं करता है। बी ऑप्शन इसमें आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उपांगीय कंकाल में निम्न में से शामिल है। जो उपांगीय कंकाल है इसमें बताना है आपको निम्न में से क्या शामिल है। सभी ऑप्शंस आप लोग देखिएगा कि आंसर आपका जो होगा ये किस उत्तर से रिलेट करेगा, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। भुजाएं हैं, स्कंद मेखला, श्रोणि मेखला या फिर उपरोक्त सभी? सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। उपरोक्त सभी से रिलेट करता है यहाँ पे। डी उत्तर इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उपांगीय कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं? जो उपांगीय कंकाल है इसमें जो अस्थियां होती हैं वो कितनी होती हैं? 80 होती हैं, 100 होती हैं, 106 होती हैं या फिर 126 होती हैं? क्वेश्चन नंबर 54। उपांगीय कंकाल में आपको बताना है अस्थियां होंगी। ये कितनी अस्थियां होंगी? 126 अस्थियों से रिलेट करेगा। डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव शरीर के वक्ष भाग में कितनी अस्थियां होती हैं? जो मानव शरीर है इसका जो वक्ष भाग होता है उसमें आपको बताना है जो अस्थियों की संख्या होगी ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि ये आंसर आप अगर गूगल पर सर्च करते हैं तो ये डिफर मिलता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा आपका सी उत्तर राइट आंसर है। वीडियो पसंद रहा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपको लगातार कंटिन्यूटी के साथ में बहुत बेहतरीन तरीके से सभी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इन क्लासेस को नहीं देखे हैं, जो भी मॉक टेस्ट क्विज या फिर प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किए, वो सभी लोग वहाँ से अपना रिवीजन कीजिएगा। साथ में जो भी ग्रुप से जुड़े हुए, जो जुड़ना चाहते हैं या फिर जो जुड़े नहीं है, सभी को तैयारी बेहतरीन करनी, क्योंकि सिलेक्शन जब होगा तभी आपका आने वाला जो टाइम है वो बेटर टू बेटर हो पाएगा। इसलिए कॉन्टिन्यूटी बनाइएगा, भले ही आप कम पढ़िएगा लेकिन पढ़िएगा जरूर। सी ऑप्शन इसमें स्टर्नम से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्न में से कौन सी अस्थि जो है चेहरे की अस्थि नहीं है? इसमें देखिएगा कौन सी अस्थि जो है चेहरे की अस्थि से रिलेट नहीं करता है। लैक्राइमल, सैक्रम, मैंडिबल या फिर वोमर?
57 चेहरे की अस्थि से जो रिलेट नहीं करेगा ये हो जाएगा सैक्रम से संबंधित है, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वक्ष की पसलियों में वास्तविक पसलियों की संख्या कितनी होती है? जो वक्ष की पसलियां हैं उसमें बताना है आपको, जो वास्तविक पसलियां होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है। 6, 5, 4 या फिर 7 संख्या होती है 58 नंबर क्वेश्चन में। सभी लोग अपना आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा। यहाँ पे जो उत्तर है ये किस ऑप्शन से रिलेट करेगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिजिकल एजुकेशन की बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है। सही आंसर जो है आपका डी उत्तर से रिलेट करता है, इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कपाल की अस्थियां कौन सी संधि से आपस में जुड़ी रहती हैं? जो कपाल की अस्थियां हैं वह निम्न में से कौन सी संधि से जो है आपस में जुड़ी रहती हैं? चल संधि, अचल संधि, अर्धचल संधि या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 59 में बताइएगा, चल संधि होगा, अचल संधि होगा, अर्धचल संधि होगा या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन इसमें राइट आंसर से रिलेट नहीं करता है। तो 59 नंबर जो हो जाएगा अचल संधि से रिलेट करेगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अस्थि जो है नेत्र गुहाओं की छत तथा ललाट की संरचना बनाती है? कौन सा है यहाँ पे? पैराइटल, सुप्रा ऑर्बिटल, फ्रंटल, एथेमाइट। क्वेश्चन नंबर 60 एग्जैक्ट आप लोग उत्तर अटेम्प्ट कीजिएगा। ए, बी, सी या फिर डी ऑप्शन। राइट आंसर सभी के आने शुरू हो चुके होंगे। फ्रंटल से इसमें आंसर रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्पर्टा मांसपेशी है? यहाँ पे बताइएगा बाइसेप्स, बाइसेप्स ब्रॉकी, डेल्टाइड या फिर ट्राइसेप्स। 61 61 में आप लोग आंसर अटेम्प्ट कीजिए। 61 में आपका क्या आंसर होगा? बाइसेप्स ब्रॉकी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचलिस स्नायु जो है किस मांसपेशी से जुड़ती है? जो एचलिस स्नायु है ये कौन सी मांसपेशी है जिससे जुड़ती है? ग्रैसिलिस, गैस्ट्रोसिनिमियस या फिर पॉप्लिटियस या फिर पैक्टिनियस। 62 सभी लोग आंसर अटेम्प्ट कर दीजिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या होगा? गैस्ट्रोसिनिमियस से रिलेट करता है, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दो जोड़ मांसपेशी नहीं है? इसमें से आपको बताना कि कौन सा जो ऑप्शन है वह दो जोड़ मांसपेशी से रिलेट नहीं करता है। साइटोरियस इससे रिलेट नहीं करता है, गैस्ट्रोसिनिमियस रिलेट नहीं करता, ट्रैपीजियस या फिर टेंसर फैसिलिटे। 63 में सभी लोगों का आंसर यहाँ पे आ रहा होगा और राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, सही उत्तर आपका किस ऑप्शन से रिलेटेड है? सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होता है, सी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सी मांसपेशी जो है स्वैच्छिक मांसपेशी नहीं है? इसमें बताना है आपको कौन सी मांसपेशी ऐसी है जो स्वैच्छिक मांसपेशी से रिलेट नहीं करता। ट्राइसेप्स, पेक्टोरलिस मेजर, कॉर्डियक या फिर कॉर्डिसेप। 64 कौन सा इससे रिलेटेड नहीं? तो ये कार्डियक जो है आपका इससे संबंधित नहीं है, सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्टर्नोक्लॉडिडोमैस्टॉइड मांसपेशी अवस्थित होती है, ये किसमें अवस्थित होती है? पीठ, जांघ, गर्दन या फिर अग्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 65 स्टर्नोक्लिडोमैस्टॉइड मांसपेशी, तो ये किस में अवस्थित होती है? तो ये गर्दन में अवस्थित होती है, सी ऑप्शन इसमें सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 66 से टखने में डॉर्सीफ्लेक्शन गति में कौन सी मांसपेशी जो है मुख्य रूप से चलायमान होती? इसमें कौन सी जो मांसपेशी है जो कि मुख्य रूप से चलायमान होती है? पैरोनियस टॉर्सियस होता है, टिबियालिस एंटीरियर होगा, पैरोनियस ब्रेवियस होगा या फिर गैस्ट्रोसिनिमियस होगा।
क्वेश्चन नंबर 66, सही आंसर जो यहां पे आप लोगों का है, राइट आंसर से रिलेट करेगा, टिबियालिस एंटीरियर से रिलेट करेगा, बी उत्तर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा कंकाल जो है मांसपेशियों में संकुचनशील प्रोटीन है। इसमें से कौन सा कंकाल दिया हुआ है जो मांसपेशियों में संकुचनशील प्रोटीन से रिलेट करता है। फेसिकल, मायोफाइब्रिल, मायोसिन या फिर मांसपेशी रेसे। 67, यहां पे आप लोगों का जो आंसर है, जो ऑप्शन है, वह किस ऑप्शन से रिलेट करता है। राइट आंसर हो जाता है मायोसिन से संबंधित है, सी उत्तर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर मांसपेशी है, जो टेलर मांसपेशी है वह हैमस्ट्रिंग है, डेल्टॉयड है, सोलियस है या फिर सार्टोरियस है। टेलर मांसपेशी बताइएगा, हैमस्ट्रिंग, डेल्टॉयड, सोलियस या फिर सार्टोरियस। 68, राइट आंसर से आप लोगों का उत्तर जो रिलेट कर जाता है ये सार्टोरियस होता है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइसेप्स पेशी का मुख्यतः जो है निम्न किस प्रक्रिया से संबंध है। ये जो है ट्राइसेप्स पेशी जो है मुख्यतः कौन सी प्रक्रिया से रिलेट करती है। स्कंद बंध आकुंचन से रिलेट करती है, कोहनी विस्तार, कटि आकुंचन, कलाई आकुंचन। 69 में होगा क्या। क्वेश्चन नंबर 69 और आंसर यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है बी उत्तर, तो उनका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ज़्यादातर मांसपेशियां जो कूल्हे के जोड़ को गति प्रदान करती हैं उसका उद्गम होता है, जो उसका उद्गम होता है उधर से होता है तेज संकुचन, त्रिकास्थ या फिर श्रोणि से। 70 बताइए। 70 नंबर प्रश्न जो है आप लोग की स्क्रीन पर, इसमें आपको उत्तर अटेम्प्ट करना है कि सही आंसर कौन सा है। बिल्कुल मॉक टेस्ट जो आपको प्रैक्टिस सेट इस समय मिल रहा है, मॉक टेस्ट तो आपका जो होता है वो 9:30 पर डेली आपको प्रोवाइड किया जाता है। उस क्लास को आप लोग अवश्य ज्वाइन कीजिएगा जो लाइव क्लास के माध्यम से प्रोवाइड किया था। बाकी इस समय जो प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जा रहे हैं इसमें जो भी आप लोग के क्वेश्चंस हैं इनका लेवल थोड़ा सा अप है, लेकिन क्वेश्चंस को आप रिपीट कीजिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर पूछा जाए तो आप लोगों का स्कोर अधिकतम होना चाहिए। 70 में जो आपका आंसर हो जाएगा श्रोणि से रिलेट करता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है, करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 71 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है। श्वेत मांसपेशीय तंतुक जो है कौन से प्रदर्शन हेतु बेहतर होते हैं। धीमा संकुचन, तेज संकुचन, कोई संकुचन नहीं या फिर विस्तार। 71 क्वेश्चन नंबर है। टोटल 100 क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पे आप लोग के जो 30 क्वेश्चन बचे हैं ये आपके स्कोर को आगे पीछे करने का कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ से स्कोर अगर आप क्वेश्चन ज़्यादा सही होते हैं तो स्कोर में आपके प्लस हो जाएंगे, अगर कुछ क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं तो वही आपके माइनस हो जाते हैं। तो यहीं से आपका जो सिलेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं ये मान के चलिए आपके पूरा जो 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें 30 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके सिलेक्शन का निर्धारण करते हैं। इसी तरीके से जब 125 क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से जो 90 के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आप करते हैं वो सभी आपके सिलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। उसमें जब परसेंटेज ऑफ एरर कम होती है, सही होने का परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन 100% श्योर होता है। इस क्वेश्चन में हो जाएगा तेज संकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मांसपेशी में उपस्थित भारी प्रोटीन कौन सा है। जो मांसपेशी है इसमें उपस्थित जो भारी प्रोटीन है ये कौन सा हो जाता है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी रेशा के कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं। सार्कोसोम बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं या फिर न्यूरोलेमा बोलते हैं। 73 में आप लोगों का आंसर जो आ रहा है, सभी लोगों ने जो अटेम्प्ट किया है सार्कोप्लाज्म में, यहाँ पे राइट आंसर है बी उत्तर इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में भी दिया हुआ है और एग्जाम में आया भी है। एग्जैक्टली आंसर हाइपरट्रॉफी, मांसपेशी तनाव, एट्रॉफी या फिर मांसपेशी पुल। 74 हो जाता है आपका, एट्रॉफी से रिलेट करता है, सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मांसपेशीय संकुचन का प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा होता है। जो मांसपेशीय संकुचन है इसका जो प्रत्यक्ष स्रोत है
प्रोटीन, विटामिन, शर्करा या फिर खनिज लवण। 75। तो इसमें जो प्रत्यक्ष स्रोत होता है ये हो जाता है आपका शर्करा से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मांसपेशी गतिविधि इनमें से किस पर निर्भर होती है? जो मांसपेशीय गतिविधि है वो उपरोक्त में से किस पर निर्भर करती है? मौसमीय दशा पर निर्भर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन, कुपोषण स्तर या फिर तंत्रिका तथा रक्त आपूर्ति जो होता है उस पर निर्भर करती है। बताइएगा 76। इस क्वेश्चन में आप लोग कौन सा उत्तर सही करते हैं? राइट आंसर से आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत बेहतरीन है। वीडियो पसंद आ रहा है आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राइट आंसर 76 का हो जाएगा, तंत्रिका तथा रक्त आपूर्ति से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक क्रिया प्रदर्शन के समय एंटागोनिस्ट पेशी का कार्य होता है, इसका जो कार्य होता है वह क्या होता है? ये आराम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव शरीर में रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में निम्न में से कौन परिवर्तित करता है? जो मानव शरीर है इसमें जो रासायनिक ऊर्जा है उसको यांत्रिकी ऊर्जा में चेंज करने का जो परिवर्तित होता है ये कौन करता है परिवर्तित? प्लीहा, अस्थि, यकृत या फिर मांसपेशी। 78। 78 में आपका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा या फिर डी उत्तर राइट आंसर है। तो 78 में जो हो जाएगा आपका मांसपेशी से रिलेटेड है, डी उत्तर इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशीय संकुचन की प्रभावात्मकता जो होती किस पर निर्भर करती है? ये किस पर निर्भर करती है? क्रिया की जो तीव्रता होती है उस पर निर्भर करती है, मांसपेशी आकार पर निर्भर करती है, तापमान या फिर शिथिलीकरण पर निर्भर करती है। 79 नंबर ये जो निर्भर करती है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुशअप क्रिया में कौन सी मांसपेशी कार्य करती है? जो पुशअप क्रिया है इसमें जो मांसपेशी कार्य करती है, सोलियस, टिबियालिस, एंटीरियर, पेक्टोरलस या फिर ट्रेपेजियस। राइट आंसर क्या होगा? ये नए क्वेश्चन हैं आपके सभी। क्वेश्चन नंबर 80 बहुत इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन आप लोग की स्क्रीन पर है, सी उत्तर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संवेगों को छिपाने या फिर छद्म रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति जो होती है किस अवस्था में विकसित होती है? ये कौन सी अवस्था में विकसित होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। 81 में देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है। हाँ ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, किशोरावस्था होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, सी उत्तर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बालक के विकास की जो वैचारिक क्रिया अवस्था है कौन सी है? ये कौन सी होती है? 3 to 9 ईयर्स, 4 to 10 ईयर्स, 11 to 17 ईयर्स या फिर 7 to 12 ईयर्स। 82। क्वेश्चन नंबर 82 सही आंसर से उत्तर रिलेट कीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 7 से 12 वर्ष में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बालक के चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? ये किसने कहा है? सैमुअल स्माइल ने कहा है, चॉम्स्की, जॉन लॉक या फिर किलपैट्रिक। अभी तक आप लोग जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं, आज आपकी स्क्रीन पर जो ऑप्शन आया है चॉम्स्की, ये पहली बार आपने देखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है सीटेट के एग्ज़ाम में। तो ये आंसर हो जाएगा सैमुअल स्माइल से रिलेट करता है। राइट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन, यहाँ पे ए उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। निम्न में से किस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने समूह की आयु कहा है? इसमें किसने समूह की आयु कहा? युवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर डी ऑप्शन है शैशवा अवस्था। क्वेश्चन नंबर 84 सही आंसर हो जाता है यहाँ पे युवावस्था होगा क्या? किशोरावस्था, यहाँ हो जाएगा बाल्यावस्था, सी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है? ये जो ऑप्शन होगा ये किससे रिलेट करेगा? क्रो एंड क्रो से रिलेट करेगा, बाउले से रिलेट करेगा, किलपैट्रिक या फिर पावलॉव से रिलेट करेगा? बताइए।
ये क्वेश्चन आपके टेट सी टेट में बहुत पूछा जाता है, एच टेट में भी पूछा गया है, उत्तराखंड एलटी ग्रेड में भी आया हुआ प्रश्न है। तो 85 में आपका जो आंसर हो जाएगा ये किलपैट्रिक से रिलेट करता है, 85 में सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं, ये कथन किसने दिया? कर माइकल का कथन है, रॉस का कथन है, कोल एवं ब्रुस का कथन है, या फिर स्टैनले हल का कथन है? 86 86 में आप लोगों में से कितने लोगों का आंसर यहाँ पे आ रहा है? ए बी सी या फिर आपका डी उत्तर इसमें राइट आंसर है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर रिलेट कर जाएगा ये आप लोगों का हो जाएगा सी ऑप्शन, कोल एवं ब्रुस से रिलेट करता है, सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ग्रहणशीलता की भावना जो है बालक में किस आयु में सर्वाधिक होती है? जो ग्रहणशीलता है इसकी भावना जो होती है बालक में किस आयु में सर्वाधिक होती है? 1 से 5 वर्ष, 7 से 8 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, या फिर 14 to 16 ईयर्स? देखिए 1 to 5 ईयर्स, 7 to 8 ईयर्स, 9 to 12 ईयर्स, या फिर 14 to 16 ईयर्स? क्वेश्चन नंबर 87। सही आंसर आप लोगों में से कितने लोगों का राइट आंसर है? बिल्कुल राइट आंसर से रिलेट कर रहे हैं जितने भी स्टूडेंट 7 to 8 ईयर्स, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एक शिशु जो बोलने व उच्चारण करने की योग्यता जो होती है किस आयु में प्राप्त कर लेता है? जो शिशु होता है बोलने व उच्चारण करने की योग्यता है वह किस आयु में प्राप्त कर लेता है? 6 माह तक, 1 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, या फिर 8 वर्ष तक? ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, इसके अनुसार आपको बोलना है। जो शिशु होगा वो बोलना जो सीख जाता है, उच्चारण करना जो सीखता है धीरे धीरे, वह आपका हो जाएगा 1 ईयर्स से रिलेट कर जाता है। बाकी आप लोगों के अकॉर्डिंग जो आंसर आपको मिलेगा आप 2 से 3 ईयर्स भी दिया होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा आपका बी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 89। निम्न में से कौन सी किशोरा अवस्था की विशेषता है? इसमें से किशोरा अवस्था की जो विशेषता होती है ये कौन सा? एकाकी रहना, समलिंगीय समूहों का बनना, विषमलिंगीय समूहों का बनना, या फिर समस्याहीनता? सही आंसर हो जाता है यहाँ पे आपका सी ऑप्शन, राइट आंसर से रिलेट करेगा, सी उत्तर करेक्ट आंसर। वीडियो पसंद रहा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। और डेली का डेली जो भी लाइव क्लास है, आपका जो प्रैक्टिस सेट जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है उसको आप लोग अच्छी तरीके से रिपीट करिएगा, मेहनत कीजिएगा, 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, जिससे आने वाले एग्जाम्स में अगर यहाँ से क्वेश्चंस बने तो आपके गलत ना होने पाए। राइट आंसर 90 में देख लेते हैं क्या होगा? सी ऑप्शन किशोरा अवस्था राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से रोगी परिपथ का संबंध किस चिकित्सा विधि से? ये कौन सी चिकित्सा विधि से रिलेटेड है? क्रायोथेरेपी, मोम स्नान, डायाथर्मी, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी? 91 91 में कौन सी चिकित्सा विधि से रिलेटेड है? तो ये रिलेट करता है डायाथर्मी से रिलेट करता है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रकाश युक्त लैंप का चिकित्सीय प्रयोग जो होता है किस विधि में किया जाता है? जो प्रकाश युक्त लैंप है इसका जो चिकित्सकीय प्रयोग है ये कौन सी विधि में किया जाता है? इंफ्रारेड किरण, रसियन करंट, डायाथर्मी, या फिर हाइड्रोथेरेपी? 92 सभी लोगों का आंसर यहाँ पे जो है कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर से जो उत्तर रिलेट करेगा इंफ्रारेड किरण से रिलेट कर रहे हैं, ए ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर है। डाइपल्स थेरेपी जो है कि भेदन क्षमता कितनी होती है? जो डाइपल्स थेरेपी है इसकी जो भेदन क्षमता होती है वह कितनी होती है बताइए? 5 सेंटीमीटर होती है, 2 सेंटीमीटर होती है, 15 सेंटीमीटर होती है, या फिर
40 सेंटीमीटर होती है। और जितने भी स्टूडेंट बीपीएससी के लिए तैयारी वर्तमान समय में कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम 7 से जो 10 दिसंबर तक होना है, वो लोग अपनी तैयारी लगातार जारी रखें, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं कि जो प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मेरिट गई थी 67 गई थी। तो जनरल के लिए बात की जा रही है यहाँ पे, तो जनरल में आप सभी लोग काउंट होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स यूपी या फिर एमपी या फिर अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिहार में अप्लीकेबल हैं। बाकी जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं वो भी मेहनत करें, क्योंकि कंपटीशन रहेगा, ये 100% तय है। और जितने भी स्टूडेंट्स यूपी से बिलोंग करते हैं उसमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन किए हुए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट अवश्य मिलेगा। बस बेनिफिट तभी फ़ायदेवर सिद्ध होगा जब आप उस जो कट ऑफ होगा उसको क्रॉस आउट करते हुए अपना नाम सिलेक्शन लिस्ट में लेके आते हैं। तो 93 जो हो जाता है ये 15 सेंटीमीटर से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फुटबॉल में खिलाड़ियों को लगने वाली बर्नर चोट को किस नाम से जानते हैं? जो फुटबॉल का गेम है, जो इसमें खिलाड़ियों को चोट लगती है, उसको कौन से नाम से जानते हैं? एवल्सन के नाम से जानते हैं, फ्रैक्चर, बुसाइटिस या फिर क्रैम्प? 94 बताइए। 94 नंबर प्रश्न में आप लोगों का जो आंसर है ये किस ऑप्शन से रिलेट करेगा? कौन सा उत्तर इसका करेक्ट आंसर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 94 में सी ऑप्शन इसमें बुसाइटिस से रिलेट करता है। सी उत्तर इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पेशीय खिंचाव का जो कारण होता है वह क्या होता है? अच्छा लचीलापन होता है, पर्याप्त वार्मिंग अप होता है, अत्यधिक प्रशिक्षण होता है, या फिर संतुलित आहार जो होता है? इसमें आपका उत्तर रिलेट कर जाता है क्या? 95 नंबर बताइए। इसमें से पेशीय खिंचाव का जो कारण है ये अत्यधिक प्रशिक्षण से रिलेट करता है। सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है, आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल 5 क्वेश्चन आपके केवल बचे हुए हैं जो कि प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड हैं, और जो पांचों क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। सही आंसर आप में से कितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं? राइट आंसर क्या हो सकता है? देखिएगा 96 नंबर प्रश्न। ए, बी, सी या फिर डी ऑप्शन इसमें आपका सही आंसर है। अस्थिभ्रंश, एब्रेजन, मसल सोरनेस या फिर मसल कट? 96 सही आंसर जो हो जाएगा आपका मसल सोरनेस से रिलेट करेगा। सी उत्तर राइट आंसर है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, जब आपको प्रैक्टिस सेट मैराथन क्लास से रिलेटेड जो एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप सभी वीडियोस का रिवीजन जो है अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 97 है, शरीर में जोड़ पर जो तरल पदार्थ क्षेत्र की मांसपेशियां हैं, इसमें सूजन व दर्द से संबंधित चोट को क्या कहा जाता है? इससे रिलेटेड जो चोट होती है उसको एब्रेजन बोलते हैं, टेंडनआइटिस बोलते हैं, साइनोवनाइटिस बोलते हैं, या फिर लैक्रेशन बोलते हैं। 97 नंबर प्रश्न में आपका जो उत्तर है ये क्या होता है? बिल्कुल आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिएगा। आपको हाँ दीपावली के टाइम पे भी आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि आप सभी लोगों की तैयारी जिस लेवल पे है उसमें आपको जो कंपटीशन है बीट करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करने की और ज़रूरत है। सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से मांसपेशीय चोट जो है कौन सी है? जो मांसपेशीय चोट है यह निम्न में से कौन से? डिसलोकेशन है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, चार्ली हॉर्स या फिर एब्रेजन? 98 सभी लोग आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो आंसर है चार्ली हॉर्स से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। खेल चिकित्सा के जनक बता दीजिएगा। जो खेल चिकित्सा है इसके जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहते हैं, गैलीलियो को कहते हैं, हेरोडिकस को कहते हैं, या फिर अरस्तु को बोलते हैं? खेल चिकित्सा के जनक बताना है आप लोगों को। क्या आंसर आपका सही होगा?
किस ऑप्शन से आप लोग उत्तर अटेम्प्ट करेंगे, राइट आंसर क्या होगा। 99 नंबर प्रश्न में सभी का आंसर जो आ रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, और सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा इसके जनक क्या हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अभी 3 दिन पहले जो प्रैक्टिस सेट दिया गया था उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 100 नंबर का क्वेश्चन है। हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत जो है हाइड्रोकोलेट्रल पैक को कितने तापमान तक गर्म किया जाता है, इसको कितने तापमान तक गर्म करते हैं। 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 48 डिग्री सेंटीग्रेड, 52 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक, बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा। और 9621819209 ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए। यूपी, टीजीटी, उत्तराखंड, एलटी ग्रेड, एकलव्य मॉडल स्कूल, बिहार फिजिकल एजुकेशन, एमपी वर्ग 2 वर्ग 3, झारखंड पीटीआई, उड़ीसा पीटीआई, पंजाब पीटीआई, एचटेट, अन्य जो स्टेट्स हैं जहाँ पे जो भी फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं वो सभी लोग कांटेक्ट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 100 नंबर में जो हो जाएगा 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के कुछ टॉप 100 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आप सभी लोगों को चैनल पर डेली का डेली प्रोवाइड किया जाता है। तो आप सभी लोग अपनी स्कोरिंग कीजिएगा कि आज जो 100 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं इसमें से एग्जैक्टली आप लोगों के कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी, आप सभी लोग इसका रिवीजन 1 से 2 बार अवश्य कीजिएगा। इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए गए हैं रिवीजन कर लीजिएगा, उसका हो सकता है बेनिफिट आपको एग्जाम में मिल सके। तो कल मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आप सभी लोगों को एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।